गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे एनर्जी कंजम्पशन के बारे में, कुव्वत के एनर्जी के खपत के बारे में बात करेंगे। आप अपनी एनर्जी का कभी कैलकुलेशन निकालते हैं? कभी बैठ करके जायजा लेते हैं कि आपने जो दिन भर रात भर गुजारे हैं अपने एनर्जी को किस मकसद में किस काम में लगाया है? या फिर आज तक जब भी एक मौका मिला है आप अपने एनर्जी का सबसे बेहतरीन यूटिलाइज कब किया है, किस वक्त में किया है, आप अपने एनर्जी को कब सबसे अच्छा बेहतर भापा है, जाना है। तो चलिए आज उसी की तलाश करने जाते हैं, किस तरह से हम अपने एनर्जी साइकिल को समझ सकते हैं और इसमें अपनी खुद की बेहतरीन प्रोडक्टिविटी देकर जा सकते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। हर एक इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं। कुदरत ने हर किसी इंसान को दिन भर में 24 घंटे दिए और दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी, गरीब तरीन इंसान भी, हर एक के पास ये तोहफा है। इस एनर्जी का जो बेहतर यूटिलाइज करता है, बेहतरीन तौर पर इसको लगाता है, वही शख्स कामयाब होता है। तो चलिए किस तरह से इस टाइम को हम समझेंगे, आप अपने गिफ्ट्स जो कुदरत ने हमें दिए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने हमें 24 घंटे दिए हैं, 24 आवर्स दिए हैं, उसके साथ साथ बॉडी दिया है, ब्रेन दिया है। ये दोनों चीजें मिलकर के हमें कुव्वत फराहम करती हैं, बॉडी और ब्रेन। और इन्हीं दो चीजों को हम निगलेक्ट करते चले जाते हैं, कहीं और लगाते चले जाते हैं, इसको प्रोडक्टिव नहीं बनाते, इसको सही कामों में, सही एम्बिशन में नहीं लगाते, तो इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम इसको किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, वो देखते हैं। सबसे पहले बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी बुनियादी जरूरत है, क्योंकि इंसान की सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो बॉडी में सबसे पहले हमारे पास, हमारे बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? हमारे बॉडी को सेहतमंद रखने वाली चीजें, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, विटामिन होनी चाहिए, मिनरल्स होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, कई चीजों की आवश्यकता, जरूरतें पड़ती है हमारे बॉडी को। हमें सेहतमंद रहने के लिए इन चीजों की जरूरतें पड़ती है। उसको फराहम करना सबसे पहले जरूरी है अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। उसके बाद है फंक्शनल। हमारी बॉडी कितनी फंक्शनल है, कितना काम करती है। खा पी तो लेते हैं, फिर हम बैठ जाते हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है ना वो बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो हम अपने बॉडी से कितना फंक्शन लेते हैं, कितना काम लेते हैं, उसका जायजा लेंगे। फिर उसके बाद इसी से डिपेंड करती है, खाने से और फंक्शन से, स्ट्रेंथफुल। हमारी बॉडी कितनी स्ट्रेंथफुल है। जो हम खाते हैं उसको जितना फंक्शन में लाते हैं, उसी से हमारे बॉडी में स्ट्रेंथ आता है, कुव्वत आता है। तो इन दो चीजों का बेहतर यूटिलाइज कर ले, खाने का, दूसरा एक्सरसाइज का, फंक्शन में लाने का इसको, तो आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ जो है ना अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ये चीजें हो गई पहले इसको करने। फिर आते हैं ब्रेन पर, दिमाग पे। आपका दिमाग किस तरह का है, लॉजिकल है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं सोचने में, कैलकुलेटिव है कि नहीं। आपका जहन जब किसी चीज को, किसी फैसले को लेता है तो उसका ऊपर नीचे आने का, हर चीज को देखता है कि नहीं, कैलकुलेट करता है कि नहीं। डिसिप्लिन कितना है, आपके अख्तियार में कितना रहता है, कितना डिसिप्लिन रहता है, या फिर आपको ही ये चलाता है, या फिर आप इसे डिसिप्लिन रखते हैं, इसे काम लेते हैं। इम्पैक्टफुल, ये सोसाइटी में, अपने अगल बगल में, अपने इम्प्रेशंस में कितना इम्पैक्टफुल है, कितना मुतासिर करता है चीज़ों को, लोगों को, ये चीज़ें देख लेते हैं। अब ये सब चीज़ों का यूटिलाइज करके, इसको देख करके हम इसको किस तरह बेहतर बनाएंगे, ये ब्रेन और बॉडी का ये जो मैंने जायजा बताया ना और इस पे काम जो बताया ना, इन दो कामों से इसको पावर फराहम होती है, कुव्वत फराहम होती है। और जो बॉडी, जो दिमाग कुव्वतवर होता है, वही फैसले लेता है, वही फंक्शन में रहता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर उस पे काम कर लेंगे आप, पावर पैदा कर लेंगे। अब पावर, अब जब के पास, आपके पास ज़हनी और जिस्मानी ताकत होगी, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे चुनने के, प्रायोरिटी के, कि किन चीज़ों को प्रायर रखना है, हमें क्या चूज़ करना है। अब प्रायोरिटी आपने सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद पावर कंज्यूम हो गया। आप जिस चीज़ को चूज़ करेंगे ना, तो वो तो एनर्जी माँगेगा ना, आपको अपनी एनर्जी तो वहाँ पे कंज्यूम करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ना। अब उस एनर्जी को कितना बेहतर तौर पे लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं पावर कंज्यूम को, इंटेंसिटी ऑफ वर्क। आप अपने वर्क को, आप अपने काम को कितने शिद्दत के साथ करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत से लोग अपने वर्क को लेकर के इंटेंसिव नहीं, शिद्दत के साथ उसको नहीं करते, क्योंकि अपने पेशे को वो पसंद नहीं करते। इंसान को वही पेशा चूज करना चाहिए जिसमें वो पूरे इंटेंसिटी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम कर सके, खुश मिजाजी के साथ काम कर सके, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ वर्क ही डिपेंड करेगा प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी जो भी आप उत्पाद करेंगे, उससे नया जो लाएंगे आप अपने काम से, जो फराहम करेंगे, देंगे सोसाइटी को, इस समाज को, इस मार्केट को, जो भी चीज जो उससे फराहम होगी, वो प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? इंटेंसिटी ऑफ वर्क, शिद्दत से काम करने को।
अब जब प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, उससे हमारे समाज में डेवलपमेंट आएगा, प्रोग्रेस प्रोग्रेस आएगा, बढ़ाव आएगा। प्रोग्रेस जब आएगा तो प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। अब खुशहाली का साइकिल चल करके फिर पावर में कन्वर्ट होगा, और ये साइकिल जब तक चलता रहेगा, जब तक कायम रहेगा, हम खुशहाल रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, अपने समाज को बख्शते रहेंगे, बेहतरी करते रहेंगे इसके लिए। अब हम इस प्रायोरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी चुनने में हम बड़ी कभी-कभी गलती कर जाते हैं ना। इस प्रायोरिटी को अलग से समझ लेते हैं, ये क्या है प्रायोरिटी? प्रायोरिटी में ना बहुत से लोग फिजिकल चूज़ करते हैं, मेंटल चूज़ करते हैं, जहाँ एफर्ट लगाएँगे वैसा। कोई अगर तंगदस्त होगा, कोई ठेला ठेलने वाला होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, वो फिजिकल इंटेंसिटी से काम करेगा तो फिजिकली कमाएगा तो एक हद तक, मगर एक उसका हद मुकर्रर हो जाएगा, ठीक है? अब हम जोड़ लेते हैं इसको, फिजिकल ले लेते हैं, मेंटल ले लेते हैं, दोनों चीजों को जोड़ लेंगे जब ना, तो बड़े पैमाने पे हम काम कर सकेंगे। तो चलिए, ऐसा शख्स जो फिजिकल और मेंटल दोनों कुव्वत को जोड़ लेगा साथ में, वो किस तरह काम करेगा? फिजिकल और मेंटल आइडिया जनरेट करेगा। सबसे पहले वो सबसे उसका जो माइंड का विजन होगा ना, वो सबको साथ जोड़ने का विजन होगा, एम्बिशन होगा। उसके विजन में सोसाइटी आ जाएगी, समाज आ जाएगा, मार्केट आ जाएगी। तो आइडिया जनरेट करेगा, फिर रिसोर्सेज यूटिलाइज यूटिलाइज कर लेगा। रिसोर्स उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी, उसको मुहैया करा लेगा, तलाश लेगा। मेक अ कम्युनिटी चेन टू डेवलप देयर सोसाइटी। अपने साथ एक कम्युनिटी को जोड़ लेगा जो अपने सोसाइटी को डेवलप कर सके, ऐसे लोगों को अपने साथ में जोड़ लेगा। और आखिरी चीज है ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। अपने सोसाइटी में, अपने अगल बगल में एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करेगा कि मैं एक आइडिया लेकर के आया हूँ, इस आइडिया पर आप जुड़ें, इस पर काम करें, साथ मिलजुल करके करें, और अपना भी फायदा उठाएं, अपने सोसाइटी को खुशहाली बख्शें। आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए कामयाब हो, महत्वपूर्ण हो, फायदेमंद हो। मैं आपके लिए काम के किस्से लाता रहूंगा। आज के लिए शुक्रिया।